गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर कुछ उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो उसके अंतर्गत हम पहले यहाँ देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। जब भी हम किसी प्राणी के अंदर या जंतु के अंदर पोषण की बात करते हैं तो हम वहाँ कुछ बिंदुओं का विशेष ध्यान देते हैं, जैसे भोजन, अशन और पाचन। तो इसका भोजन क्या होगा? इसके भोजन करने का तरीका जिसे हम अशन कहते हैं वह क्या होगा, और फिर वह लिए गए भोजन का पाचन किस प्रकार से होगा। तो आइए देखते हैं। इसमें पहले यहाँ पर न्यूट्रिशन। पैरामीशियम जो है वह बैक्टीरिया भी खा सकता है। पैरामीशियम ये इसका पसंदीदा भोजन है। इसकी अनुपस्थिति में ये कोई शैवाल, डायटम, यूनिसेल्युलर प्लांट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स या छोटे जलीय पादपों के कुछ टूटे हुए अंश आदि। इस प्रकार से यह तो हुआ इसका भोजन। दूसरा पॉइंट होता है कि इसका अशन क्या है। दैट मीन ये तो था इसका भोज्य पदार्थ या भोजन। भोजन के अंदर आपको बेटा यहाँ पर इसके भोज्य पदार्थों के बारे में या जो मटेरियल है उसके बारे में जो अभी बताया। फिर अब हम आते हैं इसमें अशन। अशन का मतलब होता है फीडिंग। अशन का मतलब हुआ फीडिंग। अब यह हमें पता है कि ये सीलियरी फीडर है ना। उसके बाद ये उसमें से सिलेक्टिव फीडर है। भोजन करने के लिए किस तरह से सीलिया सहयोग देते हैं और किस तरह ये भोजन करता है, ये हम इस बिंदु के तहत देखेंगे। इसका भोजन क्या था, जैसे उसमें से एक बैक्टीरिया या अन्य जो आपको बताए। अब हम देखने जा रहे हैं इसके अशन का तरीका। अशन के लिए देखिएगा, जैसा कि हमें पता है कि इसके पास एक ओरल ग्रूव है। हमने पिछली क्लास में भी इस बात पे चर्चा की थी। तो ओरल ग्रूव मतलब मुखी खांच जो अधर सतह पर है, वेंट्रल साइड पर है, वहाँ पर बकल एपरेटस के सीलिया किस तरह से भोजन के कणों को या भोज्य पदार्थों को अंदर लाते हैं, ये देखिए। इस जगह पे पाए जाने वाले सीलिया और उनकी कतारें, इसके बारे में भी हम विगत क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उन तमाम सारे सीलिया के एक साथ एक दिशा में हुए स्पंदन यहाँ पर, अर्थात ये हमें पता है ये कहाँ है, ये जलीय प्राणी है। तो यहाँ पर यह एक जलधारा, जैसी कि आपने भंवर देखा होगा, उस प्रकार से एक सर्कुलेटिंग जलधारा यहाँ पर क्रिएट होती है। अब तो पैरामीशियम पहले अपने जहाँ पर उसको उसका पसंदीदा भोजन पर्याप्त मात्रा में नज़र आता है, वहाँ पर वो इस तरह से एक स्थिरता बताते हुए दूसरी तरफ के सीलिया इसको यहाँ पर एक स्थायित्व या एक स्थिरता देने में सहयोग करते हैं। और बकल एपरेटस के सीलिया का स्पंदन यहाँ पर इस भंवर को क्रिएट करता है। यह घूमता हुआ जल, जिसमें कि इसके खाद्य पदार्थ भी हैं, वे सब वेंट्रल ग्रूव या ओरल ग्रूव के माध्यम से वेस्टिब्यूल
और फिर साइटोफेरिंक्स की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है? इस बीच ये है कि यहाँ के जो सीलिया हैं अर्थात बकल एपरेटस के सीलिया, वहाँ पर कुछ कतारें पाई जाती हैं जिन्हें हम पेनिक्यूलाई भी कहते हैं। तो उन सब के और अन्य सीलिया के स्पंदन यहाँ पर आए हुए भोज्य पदार्थों का चयन करते हैं। तो वे भोज्य पदार्थ, अब आप देखिएगा इस वाली लाइन को, आप देखिए कि ये जो यहाँ पे आपको ब्लू सी लाइन दिखाई दे रही है, यह तो दिशा दिखा रही है कि जल धाराएं किस तरह से गोल घूमते हुए खाद्य अवयवों को लेके जा रही हैं, किस रास्ते पे ले जा रही हैं। तो उसमें ये देखिएगा कि ये यहाँ वेंट्रल ग्रूव या ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव से वेस्टिब्यूल और वेस्टिब्यूल से ओरल एपरेटस। अब यहाँ पर ओरल एपरेटस में आप देखिए कि कुछ खाद्य पदार्थ बाहर की ओर इस तरह से छोड़ दिए जा रहे हैं, मतलब यहाँ उसका चयन हो रहा है। वे खाद्य अवयव जिनको तो आसानी से पाचित करना संभव होगा वो तो अंदर की तरफ भेज दिए जाएंगे। मान लीजिए वो इस लाइन को फॉलो करेंगे, तो ये वाली लाइन जो अंदर की तरफ जा रही है वो क्या हो गया? ये हो गया यहाँ पर इसका सिलेक्शन पथ, यानी चयन किया हुआ रास्ता। किसका सिलेक्शन हुआ है? उन खाद्य अवयवों का। और दूसरा यहाँ पर देखिए ये कुछ खाद्य अवयव इस दिशा में बाहर की ओर छोड़ दिए जा रहे हैं, तो ये हो गया यहाँ पर इसका रिजेक्शन पथ। ये था सिलेक्शन पथ और ये हुआ रिजेक्शन पथ। इस प्रकार जिस तरह से कि हम मुख गुहा में लेने के पश्चात चाहे तो निवाले को निगल लें, अन्यथा विपरीत परिस्थितियों में उगल दें। तो लगभग उसी फिलॉसफी से मिलता हुआ एक बिहेवियर यहाँ पे हमें पैरामीशियम दर्शाता है कि सिलेक्ट किए गए पार्टिकल अंदर की ओर चले जाते हैं और रिजेक्ट किए गए पार्टिकल यहीं से बाहर छोड़ दिए जाते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात थी। अब इसमें यहाँ पर तो ये संरचना पूरी क्या है? जैसा कि आपको पता है ये है साइटोफेरिंक्स, उसके नीचे ये क्या था? साइटोस्टोम। तो जो खाद्य पदार्थ यहाँ गए हैं वे इस साइटोस्टोम में से होते हुए पैरामीशियम की बॉडी के अंदर प्रवेश पाते हैं। लेकिन किस रूप में ये पाते हैं? वहाँ पर ये बन रही है फूड वैक्यूल, है ना, खाद्य धानियाँ। ये बनती हुई खाद्य धानियाँ फिर इस प्रकार यहाँ आएंगी और पाचन के लिए आगे दे दी जाती हैं। तो अभी तो हमने देखा कि अशन किस तरह से हुआ। क्लियर? एक बार फिर कि ये खाद्य के कण पैरामीशियम सबसे पहले अपने भोजन के स्थल को ढूंढता है। ढूंढने के पश्चात वहाँ पर थोड़ी स्थिरता दिखाता है और उसके पश्चात बकल एपरेटस के सीलिया का स्पंदन यहाँ पर एक सर्कुलेटरी जलधारा अर्थात भंवर समान एक व्यू क्रिएट होता है। उसमें होते हुए ये खाद्य अवयव ओरल ग्रूव वेस्टिब्यूल से होते हुए साइटोफेरिंक्स की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच कुछ तो निगल लिए जाते हैं, कुछ उगल लिए जाते हैं, अर्थात कुछ सिलेक्शन पथ को जाते हैं तो कुछ रिजेक्शन पथ से बाहर छोड़ दिए जाते हैं। जो अंदर की ओर गए हैं वो अंदर जाकर फूड वैक्यूल का निर्माण करते हैं। ये था इसका अशन। अब इसके साथ ही देखिए कि जो फूड वैक्यूल बन गया, अब आप इस फिगर में देखिए तो ये फिगर तो आपको क्या दिखा रहा है? मोड ऑफ फीडिंग, दैट मीन फीडिंग इन पैरामीशियम। ये इस डायग्राम का कैप्शन हो गया। अब इसी से मिलता हुआ या इसके बाद वाला जो स्टेप है वो क्या है?
वो है कि अशन तो हो गया, अशन के बाद डाइजेशन। डाइजेशन के लिए इसमें क्या होता है, यह एक यूनिसेल्युलर एनिमल है, फिर भी इसके अंदर पाचन किस प्रकार से होगा ये देखिए। इसमें यहाँ पर ये फूड वैक्यूल बन रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर थे। ये फूड वैक्यूल जिसके अंदर की ये इस प्रकार से फूड आ चुका है, ये फूड वैक्यूल, यहाँ आपको ध्यान होगा कि यहाँ के साइटोप्लाज्म में दो पार्ट हमें क्लियर दिखते हैं, एक एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म के अंदर के मूवमेंट्स इस फूड वैक्यूल को, अब ये फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल को इस फूड के सहित इसकी पूरी बॉडी के अंदर रोटेट करते हैं। ये जो रोटेशन है ये कहलाता है साइक्लोसिस या जीव द्रव्य भ्रमण। अब ये जो फूड वैक्यूल हैं, इन फूड वैक्यूल को गैस्ट्रियोल्स भी कहा गया, और ये गैस्ट्रियोल्स या फूड वैक्यूल एंडोप्लाज्म के अंदर उसके प्रभाव से एक गतियां दिखाते हैं। ये जो गतियां हैं ये एक चक्रीय व्यवस्था का अनुपालन करती हैं और इसको कहते हैं साइक्लोसिस या जीव द्रव्य भ्रमण। अब इस जीव द्रव्य भ्रमण करते हुए गैस्ट्रियोल के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेजेस, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं, और उस समय जो खाद्य पदार्थ अंदर आए हैं उनमें से एंजाइम अपने घटक अवयव के साथ क्रिया करके, जिन पे वो क्रिया करते हैं उन पे क्रिया करके उनको पाचित कर देते हैं, और व्यर्थ फिर इस यहाँ पर एक छिद्र था, जैसा कि आपको बताया था, उसे कहते हैं साइटोपाइस, कोशिकीय गुदा। तो ये फूड वैक्यूल जिसका संपूर्ण खाद्यावयव पाचित किया जा चुका है, अब जो भी है वो वेस्ट है, और वो वेस्ट इस साइटोपाइस के द्वारा शरीर के बाहर छोड़ दिया जाता है। यह है इसका पाचन। तो इसमें पाचन किस में हो रहा है, गैस्ट्रियोल्स में हो रहा है। किसकी सहायता से हो रहा है, एंजाइम्स की सहायता से हो रहा है, लेकिन उस दरमियान इसमें एक भ्रमण कार्य भी हो रहा है जिसे कहते हैं साइक्लोसिस या जीव द्रव्य भ्रमण। तो ये फिगर किसका हो जाएगा, यह फिगर होगा साइक्लोसिस इन पैरामीशियम या डाइजेशन इन पैरामीशियम। इस तरह से ये पूर्ण हुआ इसका न्यूट्रिशन।